मूव भी करी कैमरे, ठीक है। और इस समय हम खड़े हैं दिधोखर के पास। इसे दिधोखर ही कहा जाता है। बचपन से तो हम इसको इसी नाम से जानते हैं। माँ बताती है कि ये जो बहुत बड़ा तालाब आपको नज़र आ रहा है, ये एक दौर में छोटा सा गड्ढा था। और छोटा सा गड्ढा था और यहाँ पर माँ और आसपास के लोग मिट्टी निकालने के लिए आया करते थे। मिट्टी का इस्तेमाल वो घर की लिपाई करने में या दूसरे कामों में किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे माँ ने बताया कि धीरे धीरे यहाँ पर बड़े बड़े कौन थे वो, कॉरपोरेट्स थे, कौन थे, लेकिन माँ बताती कि बड़े बड़े ट्रक्स आते थे और यहाँ से मिट्टी खोदना उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने इतनी मिट्टी खोदी कि ज़मीन से पानी निकलता गया और एक छोटा सा जो गड्ढा था वो यहाँ पर एक बहुत बड़े तालाब के रूप में हमारे सामने है। पहले यहाँ कोई नहीं आता था क्योंकि ये एक सुनसान जगह थी, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर लोग सैर सपाटे के लिए आते हैं, आसपास बच्चे खेलते हैं। पहले ये जगह दूर दूर तक सुनसान हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर एक कॉलोनी बस गई है, लेकिन यानी कि लोग यहाँ पर रहते हैं अब। लेकिन एक चीज़ मुझे जो यहाँ देखकर बहुत बुरा लगता है और महसूस होता है कि लोग यहाँ पर आते तो हैं, लेकिन इस तालाब के पानी की या इस तालाब की महत्वता यानी इसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझ रहे हैं। इतना खूबसूरत तालाब है, इतनी खूबसूरत एक झील की तरह है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो लोग प्लास्टिक फेंक जाते हैं इसके किनारों पर और तालाब में डालकर चले जाते हैं। पूजा का जो सामान होता है वो इस तालाब में डाल देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी जो गंदगी यहाँ पर लोगों ने फैला दी है उसको ना फैलाएं। इतना जो खूबसूरत तालाब है जो दिखाता है कि यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा है, उसको प्रिजर्व करें, उसका संरक्षण करें। इस तरह के तालाब आपको दिल्ली में और जगह दिखाई नहीं देंगे। अगर धीरे धीरे तालाब ख़त्म हो जाएंगे तो नुकसान हमारा ही है, यानी जो ग्राउंड वाटर है उसका नुकसान हमें ही होगा, ग्राउंड वाटर कम हो जाएगा। तो सबसे गुजारिश ये है कि जो भी यहाँ पर आए वो इसमें कूड़ा ना डाले। अगर आपको लगता है आप मछलियों को खाना खिलाना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, लेकिन इस तालाब की स्वच्छता का भी ध्यान रखें। और एक विरासत की तरह है ये तालाब, उसको ख़त्म ना होने दें और ख्याल रखें, क्योंकि जो तालाब है वो बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में भी, ज़िंदा रखने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और जीवन चक्र के लिए जो बायोडाइवर्सिटी का सिस्टम है उसको बनाए रखना बेहद ज़रूरी है।